हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास का फर्स्ट चैप्टर। और ऐसे कर कर आपको सारे चैप्टर की सीरीज़ मिलेगी। और जितने भी अभी तक के एनसीईआरटी में अपन सिक्स से लेकर 12 तक की आपको सारी चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। और इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एनसीईआरटी को समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी बहुत कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो हमारा है, आपका सबसे पहला जो स्टार्टिंग है वो होने वाली है आज के ये इसके पढ़ेंगे आज हम क्लास सिक्स का। और क्लास सिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको क्लास सिक्स से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा एनसीईआरटी का हम थोड़ा सा आपको चीज़ों को बता देंगे क्या क्या आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे हम। और सिक्स सिक्स से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और बहुत कम टाइम में, अभी देखो स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग। तो अभी टाइम जल्दी बीतता जा रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अब वो आपको पहले मैं स्टार्टिंग में सब मैं बता दूंगा कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाला है। हमें पढ़ने वाले कि जो हमारी अर्थ है उसकी वो कितनी दूरी पर है अपने सन से। जैसे कि छोटे डायग्राम को दिख रहा है कि सन है ये वाला, है ना। तो सन से आपको मैं प्लस कर कर दिखा देता हूँ, या तो बढ़नी यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। ये थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखेगा कि थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन इसमें आपको चीज़ें दिखने वाली है बढ़िया से। तो देखो सन है, सन के पास में आपको कौन सा मिलता है, आपको मिलता है बुध, बुध ग्रह मिलता है ना। उसके बाद आपको मिलता है मार्च, ठीक है। एफिशिएंट मदर, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेवर्स नट्स, ये आपने लाइन सुनी होगी हमेशा से। तो यही इसमें चलने वाला है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें स्टार्टिंग के पेज पे कुछ ज़्यादा बड़ी बातें आपको देखने को मिलेगी नहीं। और इसमें आपको सिंपल से आपको देखने मिलेगा कि आपके जो सोलर पैनल सोलर सिस्टम है उसमें आपके कितने 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 आपके कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। और इसमें स्टार्टिंग जो होती है ना, इसमें होती है ये मेन चीज़ है कि फुल मून और हाफ मून, ये क्या होता है ना, न्यू मून। तो फुल मून और न्यू मून को हम पढ़ते हैं। हम अगर हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, जब आपका पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब जब आपका, आपने देखा होगा कि आपको पूरा जब सन दिखता है, पूरा सन दिखता है, उसको हम कहते हैं पूर्णिमा, है ना। और जब आपको एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फेज होती है कि जब मून का वापस दिखना स्टार्ट होता है, तो उसको कहते हैं अमावस्या, जिसको हम कहते हैं न्यू मून। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है आपकी, आपका सन पहले स्टार्ट करता है जब आपको दिखता है बिल्कुल नहीं, जब आप कहते हैं कि अमावस्या, जहाँ पर पूरा अंधेरी रात काली रात होती है, तो उसको कहते हैं हम न्यू मून। और जब आपका पूरा 15 दिन के फेज के बाद जब पूरा आपका चंद्रमा दिख जाता है, तो उसको कहते हैं हम पूर्णिमा। तो इसमें यही होता है कि एक छोटा सा, जैसे कि पहला पूरी से लेकर काली रात से लेकर आपका ये पूरा चंद्रमा जो बन रहा है ना, ये वाला है ना। मैंने जो थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा का मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपका जो मून है वो पूरा दिख रहा है ना, आपको पूरा दिखता है चमकता, पूरा चमकदार। हम पूर्णिमा के दिन कैसे पहचानोगे कि पूर्णिमा का दिन है, तो आपको जब बहुत ज़्यादा रोशनी फैल रही है, तो उस दिन आपको हम उसको पूर्णिमा कहेंगे। और जब पूरी अंधेरी रात होती है, तो उस दिन हम उसको अमावस्या कहते हैं। और आपको कुछ दिनों पहले 2000 शायद तक, ये 2019 या 20 की बात है, जब पीएम मोदी ने ये कहा था कि पूर्णिमा के दिन हम अपनी जो लाइट्स ऑफ कर देते हो, शायद तक इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है। तो इस तरह से कुछ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी देखो क्या होता है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के वक्त हमेशा ये चीज़ होती है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बाकी चीज़ों से रिलेट करें, ठीक है। इसके बाद आता है कि कैलिस्टियल बॉडीज़, ये इसके बाद एक मेन टॉपिक है इसके अंदर, जो कैलिस्टियल बॉडी पे आपको ध्यान देना होगा। कैलिस्टियल बॉडी क्या होती है, कैलिस्टियल बॉडी वो होती है जो कि आपको चमकती हुई दिखती है, जो आपको रात में चमकती हुई दिखती है। और देखो चमक किसी कारण होती है, आपको कॉमन सी बात पता है कि ना मून की अपनी जो चमक है, ना कोई स्टार जो दूर दूर तक उनकी, क्योंकि अपनी जैसे अपनी अर्थ का एक सैटेलाइट जो है मून। वैसे और भी प्लेनेट होंगे जिनकी खुद की सैटेलाइट्स होती है। तो हर सैटेलाइट जो है वो चमकती कैसे है, वो चमकती है सूर्य की रोशनी से। तो देखो द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज। तो वो बॉडीज जो चमकती है रात में, है ना, रात के वक्त जो स्काई में आपको चमकती हुई दिखेगी, वो होती है हमेशा
कैलेस्ट्रियल बॉडीज, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे इसमें बात करेंगे तो इसमें स्टार्स, ठीक है। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, ये देखो इसमें लिखा हुआ पॉइंट, हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पढ़ते हुए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट आपको देखने समझने के लिए जरूरी है। जैसे कि सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, तो बहुत बड़े साइज़ की होती है कैलेस्ट्रियल बॉडीज, बड़े बड़े साइज़ की होती है, क्योंकि आपके सैटेलाइट्स ही बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की होती है। आप क्या सोच सकते हैं कि आपकी अर्थ है वो बड़ी नहीं है, एक प्लानट बड़ा बड़ा प्लानट है, वो भी एक मतलब मीडियम साइज़ का प्लानट है। बाकी अगर आप बात करेंगे तो आपको बृहस्पति ग्रह है, वो बहुत बड़ा प्लानट है ना। इस तरह से प्लानट जब की बात, हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ की जब बात करते हैं तो वो बहुत बड़ी भी होती है और साथ में बहुत बिग और हॉट भी होती है ना, गर्म भी होती है ना, क्योंकि उनमें गैसेस प्रेजेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सन की बात आपको दिमाग में आती है कि सन इतना तेज गर्म क्यों होता है, क्योंकि होता वहाँ पर एक साइंस का रूल चलता है कि वहाँ पर जो हमने एक बात सुनी कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके फ्यूज़न होता है ना, फ्यूज़न के कारण, चीज़ों का फ्यूज़न कारण होने से वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, और एनर्जी क्रिएट के कारण आपको कहाँ मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको सनलाइट मिलती है आपकी अर्थ तक, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैलेस्ट्रल बॉडीज़ की यहाँ पर। तो कैलेस्ट्रल बॉडीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो कैलेस्ट्रल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेज, गैसेज से बनी होती है, बहुत बड़ी साइज भी होता है इनका, ठीक है। एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। बट कुछ है, जैसे कि हमने बताया कि आपको कि जैसे मून वगैरह ये कैलेस्ट्रल बॉडीज में आते हैं, लेकिन इनकी खुद की लाइट्स नहीं होती, इनको सन के थ्रू लाइट्स मिल रही हैं, ठीक है। दिस कैलेस्ट्रल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो स्टार्स होते हैं, इनमें इनकी खुद की लाइट्स होती है, जैसे कि सन, सन सन इज अ स्टार, स्टार है, हम सूर्य को एक स्टार भी कहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सन, आप समझ सन को कभी लोग कुछ मतलब प्लानट को भी कभी कोई मानता नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन के कारण हो सकता है कि आप सन को प्लानट मान रहे हो, तो प्लानट नहीं होता सन, सन इज अ स्टार। यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन करा है कि सन इज अ स्टार, ठीक है। अब काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स आर इन द स्काई, और बहुत सारे स्टार आपको दिखता है, और ये चीज़ें आपको हमेशा दिखती रहेंगी, रात के वक्त दिखती है। रात के वक्त क्यों दिखती है, क्योंकि कुछ लाइट्स ऐसी होती है कि है ना, उनकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि आपकी आंखों तक पहुंच जाए, इनके पास इतनी इंटेंसिटी उन लाइट्स की होती नहीं है कि वो आपको आपको दिन में दिख सके, तो वो रात के टाइम दिखती हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो you must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance। आपने हमेशा नोटिस करा है, आपको एक होता ना यार कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी आंखों को देखने की रोशनी कितनी तेज है ना, ये हमारी आँख है, जैसे कि मैं बनाता हूँ आँख आपको, एक सेकंड, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर, ये आपकी आँख समझ लीजिए, मैंने इसे थोड़ा बना लिया डायग्राम। तो आँख कितना दूर देख सकती है, एक कॉमन सी चीज़ को आप क्या करेंगे, थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी मजा आएगा आपको। तो एक आपकी आँख कितना दूर तक देख सकती है, तो आपकी आँख हमेशा इन्फिनिटी तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक, है ना, इन्फिनिटी तक आपकी आँख देख सकती है। और मिनिमम जो डिस्टेंस होती है कितनी आगे देख सकती है, वो है 25 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम रेंज है ना, ठीक है। अब वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू हैव नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो एक आपने देखा होगा कॉन्स्टलेशन को हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टलेशन होती क्या है वो बताता हूँ। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप रात में चीज़ों को देख रहे हो तो एक अलग से स्टार जो है अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जैसे, है ना, आपने देखा होगा कि इस तरह से स्टार अलग अलग तरह के बहुत सारे स्टार तुम आपको देख रहे हो बन रहा होगा, मैं आता दिख रहा होगा आपको, है ना। तो एक सेकंड थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ आपको जिससे दिखे, ऐसे स्टार अलग अलग तरह के शेप बनाते हुए दिखते हैं, ठीक है। जैसे सप्तऋषि भी एक तरह का इसका एग्जाम्पल है, देखो सप्तऋषि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सप्तऋषि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ना, इसमें से आता है 7 तारे होते हैं ना सप्तऋषि, देखो ये रहा, 2 3 4 5 6 7, 7, है ना। इफ इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार, यहाँ पर सप्तऋषि में सात तारों का एक समूह होता है, दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्स उर्सा मेजर, है ना, कंस्टलेशंस। आज कमन एलर, जैसे कि इसमें आपको कुछ हो, जब आप सीबीएसई की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में हमेशा ये फोकस किया जाता है कि आप उसको लोगों के संग अपनी डेली यूज तक मिला सके,
डेली उसके हम कंपेयर कर सकें, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है कि कहीं बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि आपने बड़ों से पूछा ऐसे, है ना। पोल स्टार आप कह सकते हैं ध्रुव तारा, है ना। ध्रुव ध्रुव क्यों कहते हैं पोल स्टार और ध्रुव तारा, मतलब ऐसे कहते हैं ना, उत्तर ध्रुव है ना, दक्षिण ध्रुव है ना, आपका पोल, तो इस तरह का नाम पड़ा ये। जो आपका कहते हैं नॉर्थ स्टार, उत्तर तारा, है ना। ध्रुव तारा दिखता है हमको कहाँ पर दिखता है, ये दिखता है हमको वेस्ट के डायरेक्शन में को दिखेगा ना। ठीक है, तो ये इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ डायरेक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड पोल स्टार। अच्छा, अब तो यहाँ पर जो पोल स्टार है, आप देखिए कि पहले के लोग क्या करते थे। पहले के लोग डायरेक्शन के लिए क्या करते थे, आप वो स्टार पर डिपेंड रहते थे। स्टार को देखकर, जैसे रात में उनको डायरेक्शन मालूम नहीं पड़ रही, तो वो रात में तारों को देखकर अलग से पहचानने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर पोल स्टार है जो कि नॉर्थ साइड में, नॉर्थ स्टार जिसको हम कह सकते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है ना। ठीक है, आप समझ चुके होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद प्लैनेट्स की बात आने वाली है कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स क्या होता है वो आपको बताते हैं कि ये प्लैनेट जो है वर्ड्स, एक सेकंड में आपको और अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पर। तो द सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने बोला था आपको कैलेस्ट्रियल बॉडीज में कुछ की लाइट थोड़ी हीट होती नहीं है, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। जैसे कि मून आपका कैलेस्ट्रियल बॉडीज का हमने एग्जाम्पल देखा, तो मून की अपनी खुद की लाइट होती नहीं है। वैसे सन कैलेस्ट्रियल बॉडीज में आता है, बट वो स्टार है तो उसकी होती है एक लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कि कुछ की लाइट और हीट होती नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो ये देखो समझ में आ रहा है आपको कि स्टार होता है, हमने सन की बात करी तो सन के थ्रू हमारा अर्थ भी क्या कर रहा है, लाइट करता है, मतलब चमकता है ऐसा ना। तो यहाँ साफ साफ वो लिखा हुआ है, सबको समझा रखा अच्छे से कि आपका जो दे आर लाइट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, कि जैसे कि आपकी अर्थ है, प्लेनेट है, वो क्या कर रहा है, लाइट किसके थ्रू कर रहा है, वो स्टार के थ्रू ही चमक पा रहा है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो जिनकी खुद की लाइट्स है नहीं, कोई पूछे प्लैनेट्स क्या है, तो ऐसे ऐसे अपने सोलर सिस्टम में ऐसी चीज़ें जिनकी खुद की लाइट्स है नहीं, ठीक है, उनको हम उन बॉडीज को हम कहेंगे प्लैनेट्स। ठीक है। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया, विच मीन वंडरस। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट, है ना, जिस पर हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। ठीक है, समझ गए आप। इट गेट ऑल इट्स हीट फ्रॉम लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी कि आपकी सन के थ्रू लाइट आ रही है ना। ठीक है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, मूव्स अराउंड अराउंड इट। तो क्या होता है, जो आपका सन है, एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका सन है। ठीक है, सन के सन के चारों ओर दूर दूर अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। ये अपने चक्कर लगा रहा है, ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ये अर्थ चक्कर लगा रहा है। तो जो जितना दूर होगा ना उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि ये जो फर्स्ट प्लैनेट है, बुध, बुध जो पहला प्लैनेट है, ठीक है, ये जितना पास में है ना इसके, उतना ही कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में। जैसे कि अभी ये अर्थ धीरे धीरे दूर आ गई, तो दूर अर्थ अर्थ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो एक होता है, एक चीज़, फर्स्ट चीज़ ये आप समझ लीजिएगा कि प्लैनेट एक तो खुद अपनी एक्सिस पे घूमते हैं। ठीक है। सेकंड सेकंड है कि वो सन के चारों तरफ वो घूमता है। दो चीज़ में मेन आपने देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के, जो मेन टॉपिक है अभी का। सोलर सिस्टम मेन टॉपिक, इसको अगर आप पढ़ना भूल जाते हैं तो यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। यहाँ सोलर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सोलर सिस्टम में बात करने वाले पहले कि हम किस तरह से, पहली चीज़ पढ़ेंगे कि नंबर, कौन से नंबर पर कौन सा, पहली चीज़ हम पढ़ेंगे नंबर। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे कि कितने डिस्टेंस पे सन की डिस्टेंस प्लैनेट से कितनी दूर पे है, हर प्लैनेट की, है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल उनकी सैटेलाइट्स। ठीक है, तीन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट, द सन, एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स आर सम अदर celestial bodies known as asteroids and meteoroids। ठीक है, जो एट प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स एंड सम अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज, जो भी आपकी सोलर सिस्टम में कैलेस्ट्रल बॉडी, एक तो कैलेस्ट्रल बॉडीज हो गई, कैलेस्ट्रल बॉडीज में सन
और आपके मून आ गए, आपके 8 प्लैनेट्स जो कि 8 जो अलग अलग ग्रह हैं वो, और सन, इन सबको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड, है ना। ठीक है, दो चीज़ आपको समझ में आ गई। एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स को आप कॉपी में खोल के बैठे हैं, तो कॉपी में इसको प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा कि एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स वो होते हैं जैसे कि आपके 8 प्लैनेट, सन और सैटेलाइट्स और कैलेस्ट्रियल बॉडीज। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको ना। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम में थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अगर आपको दिख नहीं रही है तो मैं आपको इसको बढ़िया से थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ, मैं इसको कोशिश करता हूँ टर्न हो जाए तो। चलो टर्न होगी नहीं अभी यहाँ से ये व्यू, चलो यहाँ से देखना पड़ेगा, टर्न हो नहीं रही है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें हम चीज़ें दिखाते हैं आपको, कंट्रोल प्लस, पहला है आपका मरकरी, पहला आपका मरकरी है, बुध, दूसरा आपका वीनस, ये प्रेजेंट है, तीसरा आपका अर्थ है, अर्थ के बाद आपका मार्स, मार्स के बाद आपका ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट होती है जो कि यहाँ पर आपको अलग अलग एस्टेरॉयड मिलेंगे यहाँ पर आपको, जैसे कि आप कहते हैं ना कि पत्थर वत्थर मिलते हैं ना, तो ये यहाँ पर आपको पत्थर वत्थर मिलता है। ये आकाश गंगा में यूं ही फैल रहता है ना, यूं आराम से ही पड़े रहता है। और इसके बाद जुपिटर, इसके बाद सैटर्न, और इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ये जो इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं नीचे 58, ये क्या है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टोटल मिला के आपके वन स्पिन के लिए क्या बोलते हैं, खुद के स्पिन पे करते हैं, खुद के स्पिन पे ऐसे, वन स्पिन ऑन एक्सिस, ये खुद के एक्सिस पे जो कितना टाइम लगाएंगे उसको कहते हैं यहाँ पे। मरकरी 58 डेज ये अपनी स्पिन पे घूमने की लगा रहे हैं, उस टाइम को कहते हैं। यहाँ पे वीनस का जो हो 108 डेज लगते हैं वीनस को, ठीक है। और इसके बाद आपकी अर्थ है, अर्थ को 150, ठीक है। और मार्च को, ओ सॉरी, ये जो है ये, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा गलत चला गया कि 58 है ना, ये 58 ये दूरी है सन से, सन से दूरी 58, कंफ्यूज मैं वो खुद को थोड़ा सा मैं उधर चला गया देखने, तो फिर मैंने आपको गलत बता दिया। हाँ, ये मरकरी है 58, ये से सन से दूरी है इनकी, सन से दूरी है ये अर्थ की, और सन से दूरी है 150 मिलियन, और इसको मिलियन ईयर अगोन में शायद इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैं आपको देख कर बताता हूँ, 2 मिनट 1 सेकंड, देखो इसमें यहाँ पर कितना, ये देखो मिलियन किलोमीटर अवे, मिलियन किलोमीटर अवे। देखो इसको हम समझा देता हूँ और अच्छे से कि क्या मैं बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन से मरकरी की दूरी 58, 58, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ से 58 मिलियन किलोमीटर, यहाँ से जो आपके मरकरी की डिस्टेंस 58 किलोमीटर है ना। ऐसे ही जब हम और की बात करते हैं, और प्लैनेट जो है वो, उनकी डिस्टेंस आपको मैं और बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मरकरी की 58 है, वीनस की 108 मिलियन किलोमीटर, 108 मिलियन किलोमीटर है ना, 108 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और अर्थ की 150 है, मार्स की 228 मिलियन किलोमीटर है, जुपिटर की 778 मिलियन किलोमीटर है, सैटर्न की 1427 मीटर है, और यूरेनस की 2869 है, और नेपच्यून की 4496। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको जैसे अर्थ की तो मालूम होनी चाहिए कि 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर है सन से। अब देखिए आप कितना दूर है अर्थ, फिर भी यहाँ पर आपकी सनलाइट कितने अच्छे से आ जाती है। तो चलो और हम बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पर जब मरकरी पूरा सन के चक्कर लगाता है तो उसको टोटल 88 डेज लगते हैं, टोटल 88 डेज लगते हैं ना, ये देखिए 88 डेज लिखा है,
ठीक है, वहीं अगर ये अपने एक्सिस पे घूमता है तो इसको 59 डेज लगते हैं। ऐसे ही आपका वीनस है, वीनस को लगते हैं 255 डेज अर्थ के, सॉरी, सन के चक्कर लगाने पर। बट जब वीनस खुद के चक्कर लगाता है तो इसको 243 डेज लगते हैं। और अर्थ की बात करें तो अर्थ को खुद के चक्कर लगाने में केवल एक दिन लगता है। जैसे हम खुद का पूरा चक्कर लगाते हैं जब अर्थ, तो उसको हम एक दिन कहते हैं। और जब अर्थ पूरे सन के चक्कर लगाती है तो पूरा एक साल बन जाता है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक आपको एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अर्थ के चक्कर लगाते हैं तो 65 प्लस 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं ना। 265 + 6 और ज़्यादा लगता है। तो 4 साल में 6 6 घंटे मिलकर आपका टोटल एक 4 साल बाद लीप ईयर में 364 डेज बन जाते हैं। ऐसा हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, हमेशा हर साल को हम 365 दिखते हैं। पर जैसे ही लीप ईयर आता है तो उसमें 306 366, सॉरी, 366 डेज हो जाते हैं टोटल। तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। और कुछ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके सैटर्न में यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको तो ये भी आके आपको पढ़ाने को मिलेगी, बताता हूँ मैं आके, है ना। द सन, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। सन इसका हेड है, हमने समझ लिया है कि ठीक है। अब द सन, है ना, द सन इज द सेंटर ऑफ द सिस्टम। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि सेंटर के बीच में है और सब उसको चक्कर लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का मिलना और टूटना बनता रहता है, हाइड्रोजन के कारण होता है, ठीक है ना। या क्वेश्चन में आके यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, बट tremendously heat is not felt so much by because despite being our nearest star it is far away from us। तो अर्थ सन अपने से कितना दूर है? 150 किलोमीटर, मैंने आपको बताया था। 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अपनी अर्थ सन से। इसके बाद प्लेनेट को याद करने का एक सिंपल सा तरीका था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये एक सिंपल सा वे है जिससे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर एक आपको साइड में चीज़ों को देखते जाना है, जैसे कि मैनी वर्ड यूज इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल, ज्योग्राफी किस तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि ज्योग्राफी और जियोलॉजी, ज्योमेट्री और जियोलॉजी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जियोइड में किस तरह से इन्होंने कंपैरिजन दिया है। जियोलॉजी, ये देखो जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड में अंतर दे रखा है। ये आप देख सकते हैं ज़्यादा, पर ये अपनी बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि जियोलॉजी में स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी में हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो अर्थ की स्टडी करते हैं। इसमें हम मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्री में हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और जियोइड में हम रिसेंबल द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ द अर्थ, इसमें अर्थ की शेप का हम स्टडी करते हैं ना, ठीक है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी बहुत करीब है किससे? सन से, ठीक है। और इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो ये केवल 80 डेज लगाता है कंप्लीट करने के लिए अपने आप को, राउंड को, है ना। वीनस इज कंसिडर्ड द अर्थ ट्विंस बिकॉज स्टेज, मतलब इसका शेप और साइज सेम है। शेप और साइज सेम होने के कारण इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं। तो कोई पूछे कि ये मेन चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, कि कोई पूछ सकता है जो आपको रहनी चाहिए याद, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। अर्थ ट्विन कह सकते हैं इसको, वीनस इज अर्थ ट्विन, है ना। इसके बाद हम प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड द प्लैनेट, हाउएवर इन मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हुई की मीटिंग हुई तो उसमें इनको डिसाइड किया कि अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये जो प्लूटो है वो अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स का है ना। और ये बहुत छोटा था ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से, इसको प्लूटो को हटा दिया गया और इसलिए केवल नेपच्यून तक हमने रखा है। वरना पहले प्लूटो भी था, बट अब बाद में इस केवल नेपच्यून तक ही हमने रखा है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज स्लाइटली flattened at the poles, that is why its shape is described as a geoid। तो जियोइड का मतलब देखिए, थोड़ा सा हमारी अर्थ इस तरह से, किस तरह अर्थ का शेप हमेशा हम देखते हैं। अर्थ को आगे हम और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे आगे चैप्टर में।
तो देखो इस तरह से अर्थ है। अरे यार सॉरी, एक सेकंड में इसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अर्थ इसको मिटाना ही सही रहेगा। ये अर्थ, ठीक है। और अर्थ पे आपका जब भी आप देखेंगे अर्थ को हमेशा हर जगह इस तरह से दर्शाया जाता है। किस तरह से इस पे अलग अलग तरह के कंट्रीज दिखते हैं साफ साफ हमको। ऐसा वहीं वो होती है अर्थ, और बीच में पानी भरा हुआ रहता है ना, यहाँ पानी आता है ऐसा, है ना। आपने हमेशा देखा होगा अर्थ को ऐसा। ठीक है, इसके बाद कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। यहाँ पर आपको कंडीशन जो है वो फेवरेबल होगी, हमेशा फेवरेबल कंडीशन अपनी यहाँ पर अर्थ पे। वहीं अगर आप मार्स पे जाएंगे तो मार्स पे वहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ है वहाँ पे, है ना। और बाकी वहाँ पर पानी की भी खोज चल रही है। ठीक है, पानी पाया गया है, बट कोई ना, आगे हम इसकी बात आगे कभी करेंगे, पर अभी इसकी बात करते हैं हम। तो अर्थ के अर्थ पढ़ने का है, बाकी आप आगे चीज़ें पढ़ते जाएंगे, अर्थ के बहुत कराने वाला है। और द मून, अब हम मून की बात करें। मून जो है कि तो एक पहली लाइन यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है कि द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, है ना। 27 दिन लगाता है मून, है ना, फ्रॉम अस। तो मून कितने किलोमीटर दूर है अपन से है? 3,84,400 किलोमीटर, है ना। 3,84,400 किलोमीटर दूर अपन से दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर अपन से है मून। और एक तरह के सैटेलाइट है, और ये अपनी अर्थ के डायमीटर के 1/4 है ना, तो एक चौथाई है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे इसमें अर्थ की। तो अर्थ से मून की दूरी इतनी होने के बाद भी मून चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता है तो एक तरह से सैटेलाइट है ये, कैलेस्ट्रियल बॉडी इसको कह सकते हैं अपन। और ये एक तरह की आ, अपनी अर्थ के चक्कर लगाता है, सिंपल सी बात है। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी चक्कर लगाती हैं। अब बाद में आप कभी आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह से मून के कारण टाइड्स आती हैं, है ना। अब हम एस्ट्रॉइड्स की बात करेंगे। एस्ट्रॉइड के मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि हम जब हमारा सोलर पैनल हमारा सोलर सिस्टम बढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखो एक सेकंड, ओह सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा जो आपको बढ़िया लगे। जैसे कि आपका ये सन था, ये सन था आपका। सन के बाद में आपका ये क्या था, आपका मरकरी आ गया, आपका वीनस आ गया पास में, उसके बाद अर्थ थी, है ना। ठीक है, एफिशिएंट मदर, है ना। तो इसके बाद इधर की साइड आपकी एस्टेरॉइड आती है, एक अलग से आपको दिख रही थी, एक पट्टी से आपको दिख रही थी वाइट वाइट सी, वहाँ मिलते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये मार्च के बाद मिलता है ना, यहाँ मार्च होता है, और मार्च, एक सेकेंड, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है ये एस्टेरॉइड, है ना। आपको मैंने बताया था कि भाई वाइट वाइट से पट्टी दी रही, तो मैंने बोला यहाँ पर एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज होती है, आपको देखा होगा भाटे जैसी दिखती है। देखो एस्टेरॉइड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है ना, अलग से आकाश गंगाओं में, ठीक है ना। इसके बाद मेटेरॉइड्स भी होते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो सन के आसपास घूमते हैं उनको मेटेरॉइड्स कहते हैं ना। इस तरह से देखो मिल्की, अब हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखने की बात है कि जो हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हमारी अर्थ मिलती है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। और ऐसा नहीं है कि केवल एक गैलेक्सी, यहाँ अपनी बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज को अभी तक ढूंढना भी नहीं गया, खोजा भी नहीं गया। ठीक है, इसके बाद देखो, वैसे इसके बाद केवल एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूँ फटाफट से। कि और क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं वापस अपने आप को अपनी, तो आपको एनालाइज कर लेना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है। हाउ डज अ प्लानट डिफर फ्रॉम स्टार, प्लानट स्टार से कैसे डिफरेंट होता है। तो उसके पीछे रीज़न है कि प्लानट जो होता है, प्लानट की खुद की रोशनी नहीं होती है, वहीं स्टार की खुद की रोशनी होती है। ठीक है, और प्लानट एक तरह से क्या बोलते हैं, चक्कर लगाता है, ठीक है, स्टार्स के। ये समझ में आ गई बात। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम वो है जिसमें आपके प्लैनेट्स मिलते हैं, आपके स्टार्स मिलते हैं ना, आपके एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। ये चीज़ें आपके सोलर सिस्टम्स में आती हैं। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आपको याद करने को मैंने तरीका बताया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स।
माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट जस्ट सर्वस नेस्ट, है ना, नट्स वाला आपको याद हो गया होगा। और यूनिक प्लानट, अर्थ को यूनिक प्लानट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या मिलती है, आपकी लाइफ मिली है यहाँ पे ना। वाई वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है, तो जो फेस हमारे उनके सामने आएगा वही मून का हमको फेस दिखता है। यूनिवर्स, यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सी मिल जाती हैं, ठीक है ना। और द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, मैंने आपको बताया कि अर्थ ट्विन के नाम से वीनस मिलता है, ठीक है। और थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो मैं बात आया था कि अर्थ ट्विन जो है वो है वेनस, और इसके बाद द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तो अर्थ सबसे पास में है आपकी। और इसके अलावा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं, बाकी और क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा। द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन, एक तरह से इलांगेटेड पाथ में घूमता है, ये ध्यान आपको रखना होगा। मैंने आपको बताया नहीं, बट आपको मैं लिखा हुआ है, मैंने आपको उसको कॉपी नहीं करा। इलांगेटेड पाथ में घूमता है ना। द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द नॉर्थ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी कि मैंने जो आपको समझाया, और बाकी कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छा अपना पढ़ाने का तरीका बदलूँ, और मैं कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।